बताइए। देखो हम तो आए हैं, हमें तो जब बताया है क्या कहते हैं जहाँ पे लड़की को डूबा है पानी में से निकाला है गोदी में, क्योंकि पैर बच्ची के ऊपर थे और सर नीचे था। कोई इनके जहाँ पर रहता है रिक्शे वाला वो कूदा है, उसने निकाला है। अच्छा, परिवार से? हाँ मैं लड़की की नानी हूँ। दोनों बहनें पहले खेल रही थी आपस में, फिर इसकी बड़ी वाली बहन तो ऊपर पानी पीने चले गई। उसके बाद उसने देखा कि क्या नाम है, उसको लगा कि दीदी को लगा कि नानी के घर गई है। नानी के घर वो नहीं आई थी, फिर दीदी 1 घंटे बाद घर पर आई, तब हमने बताया कि दीदी यहाँ पे नहीं है। तुरंत ही फिर हम लोगों ने सब जगह ढूंढा ढांडी करी, कहीं नहीं मिले। तो किसी आंटी ने हमको बोला कि बेटा एक बार पानी में देख लो, क्या पता लड़की पानी में मिल जाए। फिर हमने पानी में ढूंढा, उनको पुलिस वालों को बोला कि पानी में ढूंढो, पुलिस वाले बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। वो ये बोल रहे थे कि नहीं तुम हमें सबूत दो कि पानी में गिरी तब हम देखेंगे उससे। अब हाँ, फिर वो तो अच्छा हमारी गली वाले के सारे अच्छे हैं, जो गली वालों ने हमारे पानी में देखा उसको लड़की फिर हमारी पानी में ही मिली। फिर पानी में मिलने के बाद हमने लड़की निकाली, फिर लड़की उसके पैर दिखे ना तब पानी वो कूदे सारे गली वाले। फिर उन्होंने लड़की को निकाली, फिर मैं क्या नाम है उसके मुंह से पानी वानी निकाल के, और तब भी जिप्सी में कोई उसने लड़की नहीं बैठाई। पुलिस वालों ने हमसे ही बोल दिया कि तुम लेके जाओ अपनी लड़की को। दोस्तों, जो आप ये दृश्य देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये पानी गहरा है। लगभग 6 फुट की गहराई का ये पानी है। जो प्रियांशी नाम की जो छोटी बच्ची जिसकी इसी जगह पर डूबने से मौत हुई है, आप खुद सोच सकते हैं कि बच्चा तो बच्चा, अगर कोई बड़ा भी इस पानी में डूब जाए तो उसकी क्या हालत होने वाली है। पानी करवाना चाहिए, कुछ भी करवा बनवा चाहे कुछ भी करे, ऐसे थोड़ी ना होता। आज मेरी बच्ची खो गई, आज हमारी बच्ची के साथ हुआ, किसी की बच्ची के साथ हो सकता है। हम तो कहते किसी की ने गलत हो, किसी के बच्ची का नहीं है, कुछ भी हो जाता है, कैमरा हो चाहे लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्ची ने हम रात को ही मिल जाती, कोई नहीं आया, कोई भी हम रात को ही मिल जाती, हमारी बच्ची कोई नहीं आया, किसी ने होती। अगर उसे हमें दिख जाती तो अभी नहीं दिखी, तो हमें तो इसलिए इतनी टाइम लग गया, हमें सब जगह ढूंढ ढांड मचा दी, कहीं भी नहीं मिली हमारी बच्ची। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ खेलते हुए भी सुरक्षित नहीं है। अगर छोटे बच्चे यहाँ खेलते हुए गलती से पैर फिसलने से या अन्य किसी वजह से अगर पानी में गिर जाते हैं तो उनके सुरक्षित बाहर निकलने की संभावना ना के बराबर है। परिवार गमज़दा है, परिवार के दुख को हम कम कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम इस घटना से सबक लेकर इतना जरूर कर सकते हैं कि जैसा इस परिवार को झेलना पड़ रहा है किसी अन्य परिवार को ना झेलना पड़े। और इन सब की उम्मीदें यही हैं, कम से कम एक जो दुर्घटना हो गई है, लेकिन इसके बाद प्रशासन सबक ले और यहाँ की हालात को सामान्य करे। तो क्या नाम है लड़की को बालाजी अस्पताल में बाइक पे बैठा के लेके गई। फिर वहाँ पे जब उसने क्या नाम है अस्पताल वाले डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा कि लड़की को सांस देते हुए बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। अगर ये हमारी लड़की को उस टाइम देख लेते ना आधे 1 घंटे भी, तो हमारी लड़की बच जाती। इन्होंने नहीं देखा ना हमारी लड़की, तो इसलिए मरी है। पुलिस वालों की गाड़ी आई थी उस टाइम पे, तो उन लोग जाके लड़के वाले बाइक पे ले गए हैं इतनी सी बच्ची को टांग के। उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। किराए पे रहती है, अब इसको इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमारी लड़की तो चली गई, अब इसको कुछ तो मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हमारी मौजूदगी है रामा विहार के क्षेत्र में, और यहाँ पर प्रशासन की एक नाकामी का बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। प्रियांशी नाम की एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची, पानी भरने के कारण, यहाँ आप देखेंगे चारों तरफ आप मेरे देखेंगे किस तरह से जो खाली प्लॉट हैं उसमें बहुत पानी भरा हुआ है। अब उस पानी में डूबने की वजह से 6 साल की जो ये बच्ची है इसकी मौत होती है। ये घटना है वीरवार शाम की। अभी आप देखिए कि 2 दिन हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन प्रशासन का जो रवैया रहा है, परिवार की जो हालत है, और कुछ इस घटना को लेकर परिवार वालों की राय हम जानेंगे और प्रशासन की नाकामी भी आपको दिखाएंगे, और इस घटना के पीछे क्या कारण रहे, क्या वजह रही, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। आइए मिलते हैं परिवार वालों से और जानते हैं पूरी घटना के बारे में। दोस्तों, जो आप ये दृश्य देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये पानी गहरा है। लगभग 6 फुट की गहराई का ये पानी है। जो प्रियांशी नाम की जो छोटी बच्ची जिसकी इसी जगह पर डूबने से मौत हुई है, आप खुद सोच सकते हैं कि बच्चा तो बच्चा, अगर कोई बड़ा भी इस पानी में डूब जाए तो उसकी क्या हालत होने वाली है। इस पूरे क्षेत्र में पानी का यही हाल है, और जो प्रशासनिक अमला है उससे भी परिवार वाले कोई संतुष्ट नहीं है। परिवार का देखिए कि रो रो कर बुरा हाल है, शोकजदा हैं सभी। लेकिन प्रशासन को इस पूरे मामले की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और यहाँ के लोग, तमाम वासी जितने भी रामा विहार के
परिवार हैं वो लगभग इसी तरह के डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि ये व्यवस्था कोई आज की नहीं है। पिछले 6 साल से ये परिवार यहाँ रह रहा है और 6 सालों में उन्होंने इसी प्रकार की व्यवस्था को देखा है। रवैया रहा प्रशासन। मैं मौसी हूँ पिंसू की, प्रियांशी की। और क्या नाम है, हमें पता चला कि लड़की हमारे घर में नहीं है। दोनों बहनें पहले खेल रही थी आपस में, फिर इसकी बड़ी वाली बहन तो ऊपर पानी पीने चले गई। उसके बाद उसने देखा कि क्या नाम है, उसको लगा कि दीदी को लगा कि नानी के घर गई है। नानी के घर वो नहीं आई थी। फिर दीदी 1 घंटे बाद घर पर आई, तब हमने बताया कि दीदी यहाँ पे नहीं है। तुरंत ही फिर हम लोगों ने सब जगह ढूंढा ढांडी करी, कहीं नहीं मिले। तो किसी आंटी ने हमको बोला कि बेटा एक बार पानी में देख लो, क्या पता लड़की पानी में मिल जाए। फिर हमने पानी में ढूंढा, उनको पुलिस वालों को बोला कि पानी में ढूंढो, तो पुलिस वाले बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। वो ये बोल रहे थे कि नहीं तुम हमें सबूत दो कि पानी में गिरी, तब हम देखेंगे उससे। अब हाँ, फिर वो तो अच्छा, हमारी गली वाले के सारे अच्छे हैं। जो गली वालों ने हमारे पानी में देखा, उसको लड़की फिर हमारी पानी में ही मिली। फिर पानी में मिलने के बाद हमने लड़की निकाली। फिर लड़की, हाँ, उसके पैर दिखे ना, तब पानी वो कूदे सारे गली वाले। फिर उन्होंने लड़की को निकाली। फिर मैं क्या नाम है, उसके मुंह से पानी वानी निकाल के, और तब भी जिप्सी में कोई उसने लड़की नहीं बैठाई। पुलिस वालों ने हमसे ही बोल दिया कि तुम लेके जाओ अपनी लड़की को। फिर मैं पुलिस उसको क्या नाम है, लड़की को बालाजी अस्पताल में बाइक पे बैठा के लेके गई। फिर वहाँ पे जब उसने क्या नाम है, अस्पताल वाले डॉक्टर ने देखा, तो उसने कहा कि लड़की को सांस देते हुए बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। अगर ये हमारी लड़की को उस टाइम देख लेते ना, आधे 1 घंटे भी, तो हमारी लड़की बच जाती। इन्होंने नहीं देखा ना हमारी लड़की, तो इसलिए मरी है वो। तो आपको ये नहीं लगता आपने एम्बुलेंस की सुविधा आपको यहाँ नहीं मिली? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि पुलिस वाली खड़ी थी, उसने बोल दिया कि लड़की को लेके वो मतलब बचती, पर यहाँ तक अस्पताल हम पहुँच गए थे बालाजी वाले। अगर ये डॉक्टर देख लेते तो मेरी लड़की आज बच जाती। तो आपको ये लगा जब लड़की को निकाला गया तो उस समय वो सांस चल रही थी? हाँ, सांस चल रही थी। उसने एकदम सांस ली ना, तब भी हम लेके भागे कि हमारी लड़की में सांस है। फिर बालाजी अस्पताल वालों ने बोला कि इसको मुंह से सांस दो तुम, और फिर बड़ा हॉस्पिटल लेके जाओ। अगर ये 1 आधे घंटे बाद ये देख लेते, फिर चाहे हमें भेज देते। हमें ये तो लगता है लड़की जिंदा हो गई। इन्होंने लापरवाही कर दी, उन्होंने तुरंत हमें वहां भेज दिया, और रास्ते में शायद लड़की मर गई। तो आप जिस भी हॉस्पिटल में सबसे पहले लेकर गए, आपको लगता है कि अगर वहाँ फर्स्ट एड दी जाती, जो ये आप बता रहे हो कि सांस देने की व्यवस्था अगर वो कर देते, तो तब भी जान बच जाती? हाँ, बच जाती। कम से कम हमें ये तो लगता है कि तुरंत ही लड़की को देख लिया। अब उन्होंने तो हमारा टाइम खराब करवा दिया ना। अब रामा बिहार से एक बात बताओ, कितना दूर है संजय गांधी है? बुद्ध बिहार तक पहुंचने में आधा घंटा लगता है। संजय गांधी का फिर और लगा लो। इतनी देर में लड़की की जान नहीं निकलेगी, जबकि इतनी देर से लड़की पानी में है। इनको देखना चाहिए था, बालाजी वाले हॉस्पिटल वालों को देखना चाहिए था लड़की को। वो लड़की देख लेते ना, वो लड़की देख लेते, फिर हमारी लड़की बचती है। मुझे पक्का पता है बचती है। बताइए भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बताइए कि आपको लगता है कि अगर उसे मेडिकल सहायता मिल जाती, सांस देने की अगर वो व्यवस्था कर देते? था सिग्नेस हॉस्पिटल में सब कुछ था, वहाँ पे कोई इलाज नहीं हुआ। अगर वो वहाँ पे वेंटिलेटर पे रखते तो वहाँ पे, हाँ, जिनने निकाला था वो तो यही का है, वो गया काम पे गया। वहाँ पे सब कुछ था, उन्होंने कोई जांच नहीं करी। जब तक संजय गांधी लेके गए, तब तक तो बहुत टाइम हो चुका था। हम प्रश्न तो ये है कि जब लड़की को निकाला गया उस समय उसकी सांस चल रही थी, तो जब आप लेकर गए हॉस्पिटल में तो आपकी कोई सहायता नहीं की गई और आगे के अस्पताल में रेफर किया। ये रामा विहार में बालाजी वाला है, उसके पास लेके, उन्होंने बोला कि हम बच्चों का केस नहीं लेते। उन्होंने साहब बोला हम बच्चों का केस नहीं लेते। हम सिग्नेस में गए, बालाजी मंदिर के पास में, उस वहाँ का डॉक्टर आया, उसने बिना कुछ चेक करे बोला संजय गांधी ले जाओ। कुछ हाथ भी नहीं चेक करा, उसने बोला संजय गांधी ले जाओ। अब इतना टाइम थोड़ी ना होता जी, इतना टाइम थोड़ी ना होता। संजय गांधी लेके गए। आप ये कहते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय हॉस्पिटल हैं, जो यहाँ चिकित्सा सुविधाएं हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ले झाड़ते हैं? बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। और इसमें ना इतने का फर्क था, थोड़ी सी बड़ी है, छोटी है, बस इससे बस। मेरा कहने का मतलब इतना था, अगर मेरी लड़की की, हमारी लड़की की सांस चल रही थी, तो चाहे आधे घंटे के लिए देख लेते, पर देख लेते, क्या पता बच जाती। क्योंकि आधा घंटा हमारे जाने में खराब हुआ है। अब उस लड़की ने कहाँ दम तोड़ा, ये तो भगवान जानता होगा, पर वो देख लेते तो बच जाती वो। क्योंकि लड़की हमारी मरी होती तो वो मुझे सांस देने को नहीं बोलती। मरे इंसान को कौन बोलेगा सांस? देखो हम तो आए हैं, हमें तो जब बताया है, क्या कहते हैं, जहाँ पे लड़की को डूबा है, पानी में से निकाला है गोदी में, क्योंकि पैर बच्ची के ऊपर थे और सर नीचे था। कोई इनके जहाँ पर रहता है रिक्शे वाला, वो कूदा है, उसने निकाला है। अच्छा, परिवार से? हाँ, मैं लड़की की नानी हूँ। हाँ, तो जब आपको ये पता लगा तो आपने फिर क्या कार्रवाई की?
देखो हमने तो कोई कार्रवाई, हमें तो पता ही नहीं, हॉस्पिटल लेके गए हैं, हमें तो यही पता चला है कि लड़की का पोस्टमार्टम करा है, बस यही हो रहा है। बच्ची की पड़ी थी, हमें हमारी लड़की बच जाए, बस उसे ही लेके भागे थे हम तो हॉस्पिटल, और कोई यहाँ कोई सुनाई बुनाई नहीं है। अच्छा, पूरे रामा विहार में ही पानी की हालत है। यही चक्कर है, देखो वहाँ पे भी पानी, यहाँ पे भी पानी है, सेट में देखो सब जगह पानी है, यहाँ तीसरी गली है वहाँ पे भी पानी पानी भरा पड़ा है, सब जगह पानी है। अब देखो छोटे छोटे बालक है, अभी तो 6 साल की गिरी है, कोई दूध पीता बच्चा भी खेलते खेलते भी जा सकता है। पानी कितना गहरा है? ये 5 फीट से ज्यादा का पानी है। तो अगर कोई बड़ा भी गिर जाए वो भी नहीं बचेगा, वो भी लड़की निकाली थी, वो इतना डूब गया। हाँ, जब वो लड़की निकाली उसने, इतना पानी उसके गर्दन तक आ गया पानी, बेचारा वो भी रस्सा बांध के किसी ने ऐसे खींचा है। पानी था, पुलिस वालों ने डंडा डाल के देखा, डंडा पूरा डूब के, इतना गहरा पानी था उसके हमने अंदर। खुद देखा है, एक इंसान तो पूरा डूब जाए और उसके चलिए चुप हो जा। ये लड़की हमारी तो भैया से बच्चे की इतनी लाडली थी, वो के प्यार से मोहब्बत से पाली पाली बच्ची, जेरी जेरी बच्ची की माँ जेरी। देखिए हमारे साथ ये परिवार में बच्चे की माँ हमारे साथ है, ये क्या कहना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए लड़की के साथ बस। हमने पोस्टमार्टम का भी मना करा था, फिर भी वहाँ पे पोस्टमार्टम हो गया। मेरी छोटी सी बच्ची का कैसे पोस्टमार्टम हो जाएगा? इंसाफ चाहिए बस मेरी लड़की को। तो किसको जिम्मेवार मानते हैं आप इतनी दुखद घटना जो हुई है? अब मुझे क्या पता है किसके सरकार में आती है, किस में आती है, किसका पिलोट है, मुझे ये नहीं पता ना किसका सरकारी में या किसका पिलोट है। मैं तो लड़की चले गई, मेरे को तो इंसाफ चाहिए बस। जो प्रशासन का अमला है, लापरवाही आप मानते हैं उसकी लापरवाही है? किस तरह उसकी भी है और जिसका मकान है उसकी भी लापरवाही, दोनों की है इसमें, जिसकी जगह उसकी भी और उसकी भी है, दोनों की है। बच्चों की वजह से हर जगह पानी पानी है, सारी जगह पानी पानी है, करवाना चाहिए, कुछ भी करवा बनवा चाहे कुछ भी करे, ऐसे थोड़ी ना होता। आज मेरी बच्ची खो गई, आज हमारी बच्ची के साथ हुआ, किसी की बच्ची के साथ हो सकता है। हम तो कहते किसी की ने गलत हो, किसी के बच्चे के साथ। ये परिवार वाले गमज़दा हैं और वो ये चाहते हैं कि कम से कम इस घटना से सबक लेते हुए प्रशासन अपनी सोई हुई नींद से जागे और तुरंत कार्रवाई करे, ताकि जो यहाँ के रहने वाले अन्य निवासी हैं वो भी सुरक्षित रह सके, क्योंकि इस तरह की दुर्घटना किसी भी परिवार के साथ घट सकती है। आपको बैठना दुश्वार है, यहाँ पे बैठे पूरी रात मच्छरों ने खाया है, बहुत ही ज्यादा परेशान है यहाँ के लोग। ये कैमरा तक नहीं है, कुछ भी हो जाता है, कैमरा हो जाए, लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्ची ने हम रात को ही मिल जाती, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, रात को ही मिल जाती हमारी बच्ची, कोई नहीं आया, किसी ने आती। अगर उसे हमें दिख जाती तो अभी नहीं दिखी, तो हमें तो इसलिए इतनी टाइम लग गया, हमें सब जगह ढूंढ डांड मचा दी, कहीं भी नहीं मिली हमारी बच्ची। जहाँ मिली लड़की इतना रो रही है, याद करके और डर के इतना रो रही है, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ खेलते हुए भी सुरक्षित नहीं है। अगर छोटे बच्चे यहाँ खेलते हुए गलती से पैर फिसलने से या अन्य किसी वजह से अगर पानी में गिर जाते हैं तो उनके सुरक्षित बाहर निकलने की संभावना ना के बराबर है। इस पूरी स्थितियों में प्रशासन का क्या रवैया रहा, और अभी तक ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले लगभग 6 साल से यही हालत है। लेकिन एक दुर्घटना का इंतजार होने की क्या प्रशासन इंतजार में है? क्या वो यही चाहता है कि एक दुर्घटना हो, बवेला मचे, उसके बाद ही प्रशासन जागेगा? देखिए बहुत से ऐसे सवाल हैं जो जिनका उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। परिवार गमज़दा है, परिवार के दुख को हम कम कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम इस घटना से सबक लेकर इतना जरूर कर सकते हैं कि जैसा इस परिवार को झेलना पड़ रहा है किसी अन्य परिवार को ना झेलना पड़े। और इन सब की उम्मीदें यही हैं, कम से कम एक जो दुर्घटना हो गई है, लेकिन इसके बाद प्रशासन सबक ले और यहाँ के हालात को सामान्य करे। पुलिस वालों की गाड़ी आई थी उस टाइम पे, तो उनको जाके लड़के वाले बाइक पे ले गए हैं, इतनी सी बच्ची को टांग के, उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। किराए पे रहती है, अब इसको इंसाफ मिलना चाहिए बस। हमारी लड़की तो चली गई, अब इसको कुछ तो मिलना चाहिए। अच्छा अब ये बताइए, दुर्घटना होने के बाद जो पुलिस प्रशासन का रवैया क्या रहा? क्या हुआ, वो यहाँ से ले गए थे, अरे वो तो ढूंढा डांडी करी है ना, वो टॉर्च देख के करिए, उसकी सैंडल नजर आ गई ऊपर को, बहुत देर से फिर किसी ने कहा हाँ लड़की ही है, जब लड़का कूदा है रिक्शा वाला सैंडल नजर आया ऊपर को, यही चक्कर में फिर उन्हें कूदा है कोई रिक्शे वाला, वो उन्हें निकाला है लड़की को। कंप्लेंट करी थी, कंप्लेंट करी थी, आई थी पुलिस, उसके बाद देख रहे थे, कह रहे कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे थे, फिर वहाँ लड़के कूद गए थे भी वहीं पे,
ये भैया आते भैया को पता है, उन्हें पता है, भैया को पता है। जी मैं था नहीं यहाँ, इनकी माताजी थी और कुछ फ्रेंड थे जिन्होंने जैसा जो मेरे को बताया कि लेके गए थे पुलिस वालों ने, मतलब टॉर्च वॉर्च मारी तो लड़की उस कोने पे मिली थी दीवार के पास। तो ये दीवार का ये बीच कोने में पे मिली थी। अगर वो यहाँ से गिरी है तो वो पुल के ऊपर आई है तो काफी टाइम पहले वो पानी में गिर चुकी थी लड़की। हाँ, इधर थोड़ी यहाँ से निकाली है तो पुलिस वाले ने यहाँ पे डंडा मारा है, यहाँ से तो बोला कि गहरा नहीं है। जब लड़की को देखा गया तो हमारे एक भाई हैं वो रिक्शा चलाते हैं, उन्होंने लड़की को निकाला और कोई सिक्योरिटी उसकी भी मतलब कोई सेफ्टी नहीं थी लड़के की कि वो लड़का भी डूब सकता है इसके अंदर। उसकी भी अगर पुलिस आई है तो उसकी भी कोई सेफ्टी नहीं थी ऐसी कि जो लड़का अंदर गया है कोई गोताखोर नहीं था, वो भी कोई प्रोफेशनल लड़का नहीं था जी। इसमें कम से कम 5.5 फुट की गहराई होगी, उसके भी नाक से ऊपर पानी आ रहा था, वो खड़ा होके ऐसे जा रहा था मतलब पानी जी। 5.5 से 5.5 फुट की गहराई है कम से कम। पानी का निकास जी कहीं नहीं है, कितनी बार कंप्लेंट कर दी, कितनी बार एप्लीकेशन लिख के दे दी, कोई कार्रवाई नहीं है। और यहाँ पे आज से पहले जब ये रोडें नहीं बनी थी यहाँ पानी नहीं भरता था, ये सारा सीवेज का पानी है, मीर बिहार से भी पानी आता है, यहाँ पे 6-7 कॉलोनियों का पानी आता है इधर। अच्छा तब पता लगा? लड़की देखो वहाँ पर खड़ी हो गई थी वो लड़की, मतलब पट हो गई थी, उसके ऐसे जूते दिख रहा था। तो मतलब मेरा लड़का खड़ा था, 2-4 लड़के यहाँ खड़े थे, तो हमने कहे कि बेटा ये कूड़ा नहीं है, ये तो लग रहा है लड़की के चप्पल दिख रहा है, जूता कोई दिख रहा है। हाँ, तो इसके बाद में फिर बाइक वाला के हमने बोला कि बेटा बाइक मोड़, बाइक पर दिखाई से बाइक के लाइट मारा तो लड़की के चुटिया दिखी, तब जाकर उधर गली का लड़का निकाला उसके। पुलिस वाला क्या बात करेगा? बाउंड्री होनी चाहिए, जगह देखो कैसे है, अच्छे अच्छे आदमी गिर जाए यहाँ पे, इतना बुरा हाल हो रहा, पूरी कॉलोनी में पूरा हाल हो, उधर इतना हाल हो रहा, कुछ तो करना चाहिए। 2-3 साल हो गई। हाँ, इनको पता है कितने साल हो गए हमारे तो यहाँ, कितने साल हम लोगों को 5-6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। अच्छा जब ये हालत इतनी खराब है तो आपके यहाँ के जो जब विधायक खड़ा होगा जब तो काम होएगा, जब विधायक ही नहीं देखेगा, आके वोटों के टाइम पे आते हैं, ऐसे टाइम पे ऐसे टाइमों में नहीं आते, किसी के दुख सुख में नहीं आते हैं। आगे देखना चाहिए गरीब के साथ क्या हो रहा है, तो आपकी फैमिली आपके साथ ही रहती है पब्लिक तो, पर आपको देखना चाहिए। नहीं कौन गरीब को, पैसे वालों को पूछते हैं, अभी तुरंत जाएंगे उनके सब कामों में। तो आप मिले विधायक से? नहीं मिले नहीं है, पता नहीं विधायक कहाँ पर, उनको पता नहीं, अभी इसमें गम में लग रहे हैं, विधायक को सब मिलेंगे, विधायक से मिलना चाहिए।